आज मैं एक ऐसी महान विभूति के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी लर्निंग आपने 1% भी ले ली। आप यकीन मानिए हम सब मिलकर के अपने सोसाइटीज को, अपने भारत को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिनकी बात मैं आज करने जा रहा हूं उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उनकी, जिनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताने वाले, जिनके मैं कुछ विचार आपको बताने वाला हूं। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बुद्धि का विकास मानव के लिए सर्वोत्तम विकास है। अगर आप इस धरती पर हैं और आपका अगर अस्तित्व है, तो आपका जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो बुद्धि का विकास करना होना चाहिए। और बुद्धि का विकास होता है हमेशा शिक्षा को ग्रहण करने से, अच्छे लोगों के साथ होने से। हमारी कौम का इतिहास अगर हमें नहीं पता है, तो आप यकीन मानिए हम अपना भविष्य का इतिहास नहीं बदल सकते। मीन्स जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता है, वो आगे इतिहास कभी नहीं रच सकते, नहीं बदल सकते। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनको भारत ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहेब अंबेडकर कह के बुलाता है। ये वो व्यक्तित्व हैं, ये भारत रत्न हैं, ये वो महान विभूति हैं जिसने पूरे विश्व में शिक्षा को लेकर एक रेवोल्यूशन ला दिया। अपने एक छोटे से जीवन काल में 32 डिग्री ली, अचीव की। भारत ही नहीं, विश्व भर, लंदन ऑफ स्कूल्स जैसे इंटरनेशनल स्कूल में अपने पढ़ाई को लेकर डंका बजाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई का डंका बजाया। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व सल्यूट करता है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को। 9 भाषाओं के ज्ञाता, इकोनॉमिस्ट रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे, पॉलिटिशियन रहे, जहां भी रहे हमेशा एक इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी के साथ हमेशा आगे बढ़े, लोगों को प्रेरित किया। और इनकी कुछ लर्निंग जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, मुझे पता है भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहब के बारे में नहीं पता हो। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि आजकल जो नए मॉडर्न युग के हमारे बच्चे आ रहे हैं वो ये इतिहास को जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो मैं चाहूंगा जो मुझसे कनेक्टेड है वो स्टूडेंट इन बातों को समझ लें और अपनी लाइफ में अगर 1% की भी 1% वैल्यू एड कर पाए, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जो भी लर्निंग मैंने बाबा साहब जी से सीखी है, क्योंकि मेरा पढ़ाई के प्रति जो रुझान था वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीवन परिचय सुनने के बाद ही आया, उनके विचारों को पढ़ने के बाद ही आया। मुझे लगा जब ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ना दिन देख रहे, ना रात देख रहे, सोने के समय भी पढ़ रहे हैं, खाना त्याग कर रहे हैं, तो मुझे लगा मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे बाबा साहेब के पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। और वो जिस कम्युनिटी से आते थे, उस समय अनटचेबिलिटी का इतना ज्यादा प्रेशर था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जो आज पूरा विश्व उन्हें मानता है। उनकी 5 मैं लर्निंग आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़े लोग ध्यान से सुने और एक बार उनके लिए दिल से क्लैपिंग करें और उनको फॉलो करें। सबसे पहली ये वैल्यूएबल लेसन मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्राइव फॉर एजुकेशन। जी हाँ, बाबा साहब बोलते हैं आप जब तक जीवित हैं हमेशा शिक्षा के लिए स्ट्राइव करें, शिक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें, शिक्षा को ग्रहण करते रहें। मींस जरूरी नहीं आप फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक की शिक्षा की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसकी लर्निंग को अपने अंदर लेते रहें। उसके साथ साथ अपने आस पड़ोस समाज में क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, उन्हें कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी सीखते रहें। जितना आप शिक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे, आप यकीन मानिए आप अपने कैरेक्टर को, आप अपने चरित्र को एक लेवल अप करेंगे। और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी शिक्षा को लेकर अग्रणी होंगे। एंड दैट्स हाउ हम अपनी सोसाइटीज को, हम अपने नेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो शिक्षा को लेकर के आप हमेशा अग्रसर रहें। कभी भी कुछ छोटी सी अचीवमेंट होने पर शिक्षा या चीजों को लेकर के भूलना नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। राइट। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। जब हम कुछ चीज अचीव करने लग जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि ये तो चीज खराब है, ये तो फालतू में कर रहा है, लेकिन नहीं, हमें हमेशा देखना है जो सही है, हमें उसके लिए खड़े रहना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहब जी, इतने बड़े पायदान को अचीव कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सही का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। वो हमेशा हमारी विमेन, हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए आगे बढ़े। हमारे जितने भी मार्जिनलाइज सोसाइटीज थी उनके लिए हमेशा आगे बढ़े। जो गलत था उसके लिए लड़े, जो सही होना चाहिए उसके लिए लड़े। हमेशा
खड़े रहे, कभी भी हार नहीं मानी, अपनी अंतिम मृत्यु शैया तक वो समाज के लिए लड़ते रहे। उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों का त्याग किया, अपने वाइफ का त्याग किया, उन्होंने वो त्याग दिए, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप दिल के आंसुओं से रोएंगे। तो हमने यहां दूसरे पॉइंट में सीखा, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, हमेशा खड़े रहें सही के लिए। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं, स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी, हमेशा इक्वालिटी के लिए लड़ें, हमेशा इक्वालिटी के लिए अग्रसर रहें। जब शुरुआती उनको पढ़ाई के दौरान अनटचेबिलिटी, अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा, अपनी जॉब्स के दौरान, पढ़ाई के दौरान भी अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक अपने आप से कसम ली कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर रहूंगा हमेशा इक्वालिटी के लिए लड़ूंगा। क्योंकि उस समय छुआछूत, असमानता अपने चरम सीमा पर भी थी। सोचिए उस समय उन्होंने क्या फेस किया होगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो हमेशा समान अधिकार के लिए बात करते रहे। उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि वो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, और इस भारत के संविधान को लिखकर उन्होंने एक विश्व कीर्तिमान साबित किया। भारत एक सबसे बड़ा संविधान जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहेब जी थे। उन्होंने हमेशा असमानता के लिए लड़ाई लड़ी और भारत को समान अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। भारत के हर व्यक्ति को असमानता और समानता के बीच का अंतर समझाया, और आज भारत आज भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज भारत जानकार है, आज भारत के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और कई हद तक हम लोग असमानता को खत्म कर चुके हैं। लेकिन आज भी है जहां कहीं कहीं असमानताएं हैं, अनटचेबिलिटी है, तो वो कर्तव्य आपको और हमें मिलकर के निभाना है। कर्तव्य में हमें सिर्फ क्या करना है, एक दूसरे को शिक्षा के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिस जब माइंड में आती है तो असमानताएं खत्म कर देती है, राइट। तो शिक्षा को लेकर हम लोगों को स्ट्राइव करते रहना है, जो कि पहला पॉइंट था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्पावर थ्रू लॉ। एम्पावर थ्रू लॉ, कानून की जानकारी होना शक्ति पर अधिकार होता है। हमारे भारत को आज भी 98% कानून की जानकारी नहीं है, इसी वजह से आज भारत के व्यक्ति डरे हुए रहते हैं। तो शिक्षा, आप कोशिश करें शिक्षा के अधिकारों को समझें, शिक्षा के बाद कानून के अधिकारों को समझें, और जब कानून के अधिकार आपको समझ में आने लग जाए तो ज्यादातर लोगों को यह समझाएं, जिससे लोगों के अंदर डर खत्म हो, राइट। क्योंकि जब लोगों के अंदर डर खत्म होगा तो वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, वो अपने कारोबार को तरक्की दे सकते हैं, वो अपने घर को तरक्की दे सकते हैं, वो अपने साथ के लोगों को तरक्की दे सकते हैं, वो कम्युनिटी को तरक्की दे सकते हैं, वो सोसाइटीज को तरक्की दे सकते हैं। तो कानून का अधिकार, कानून की जानकारी हम लोगों को मोटिवेट करती है, हमें शक्तिशाली बनाती है, और इससे हम एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, परसिस्टेंस पेज ऑफ। परसिस्टेंस पेज ऑफ का मतलब है कभी भी हार नहीं माननी है। हो सकता है आप जिस चीज में सफल होना चाहते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचिए, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते तो जिंदगी भर विदेश में काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक चीज मन में सोच ली थी, मुझे भारत का उत्थान करना है, मुझे भारत के लोगों को असमानता से बाहर निकालना है, अनटचेबिलिटी से बाहर निकालना है, और जो बहुत सारी कमियां थी उससे बाहर निकालना है। वो लगातार लड़ते रहे, वो हमेशा गलत के खिलाफ लड़ते रहे, वो डटे रहे, उन्होंने मैदान कभी नहीं छोड़ा, हमेशा अपना खाना पीना त्याग किया, अपना नींद को त्याग किया। उन्होंने परसिस्टेंस के साथ स्टडीज की। परसिस्टेंस की हद तो देखिए, जो पढ़ाई 8 साल में की जाती है, उन्होंने उस पढ़ाई को मात्र 2 साल 3 महीने में पूरा कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी डिग्रियां, इतनी सारी नॉलेज, और उस आजकल के हमारे युवा नॉलेज को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, सिर्फ अपनी कंपनी के लिए यूज करते हैं। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उस नॉलेज को भारत ही नहीं, विश्व के उत्थान के लिए प्रयोग किया। तो मुझे लगता है ऐसी महान विभूति की लर्निंग को हमें अपने अंदर समाना चाहिए। ये मैंने तो आपको क्षण भर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्षण भर की लर्निंग भी नहीं बताई है। अगर आप उनकी लर्निंग को देखेंगे तो यकीन मानिए, आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग, आप यकीन मानिए आप उनसे प्रभावित जरूर होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे कभी मैं वीडियो बनाऊंगा हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का, उसमें मैं उन चीजों को जरूर डालूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी मिलकर रहें, आगे बढ़ें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, शिक्षित रहें, खुश रहें, और अपने समय को भारत के उत्थान में आगे लगाएं। धन्यवाद।